आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री राधे। आज हम गीता के दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं। ये देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट मेरे को लगा, इसलिए इसके लिए हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने का सोचे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भाई, ये मुक्त कर देने वाला है। ये एक श्लोक अगर हमको बढ़िया से समझ में आ जाए ना भाई, तो भाई जीते जी हम मुक्त हैं भाई। जीते जी आनंदित होने के लिए ये एक श्लोक पर्याप्त है श्रीमद् भगवत गीता का। इसीलिए हम सोचे कि इस पे वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, ताकि हमको भी और अच्छे से समझ में आए। देखो भाई, गीता का भाव ऐसा है ना कि जितना बार पढ़ोगे उतना और एक्स्ट्रा उसमें ऐड ऑन होते जाएगा भाव। अरे वाह, इतना मजा है कि क्या बताएं। कहाँ हम लोग भाई, क्या बोलें, बहुत जब हमको भी ये सब चीज़ के बारे में पता नहीं था, भगवान का भजन ये सब क्या है, तो मेरे को भी उतना समझ में नहीं आता था। तो जो मनुष्य लोग जो अपने आप को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान समझते हैं, बहुत किताब वताब लिखते हैं, वही लोग का बात में आके उन्हीं का बौद्धिक उपज जो अपने बुद्धि से संसार को समझने का ट्राई करते हैं, उसी को अपने किताब में लिख देते हैं। वही कचड़ा हम लोग पढ़ के मतलब भ्रमित, मतलब हर एक आदमी अलग अलग बात बोलेगा तो भाई आदमी भ्रम ही में तो पड़ेगा ना भाई। मतलब ऐसा कि मतलब मत पूछो, ऐसा भ्रम में पड़ जाओगे कि भाई ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे भाई। डिप्रेशन के सिवा दूसरा और कोई चारा नहीं बचता अगर हम सांसारिक लोगों के लिखे हुए किताबों को पढ़ के उसको जीवन में उतारने का, वैसा बनने का या वैसा चलने का हम कोशिश करते हैं। इसीलिए भाई, जब हमारे पास श्रीमद् भगवत गीता है, श्रीमद् भागवत है, रामचरितमानस है, भगवान की इतनी वाणी है, संत जन है, तो हम क्यों उनके वाणी के पीछे नहीं चलते हैं भाई? काहे का अपना बुद्धि लगा के संसार को समझने चलते हो? कृपालु जी महाराज बोलते हैं, बाबू अपने बुद्धि से संसार को समझने चलोगे, भगवान को समझने चलोगे तो पागल हो जाओगे, और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। पागल होकर घर में बैठोगे नहीं तो पागल खाना जाओगे। इसीलिए भाई, भगवान जो कह रहे हैं उसको सीधे सीधे हम लोग को मान लेना चाहिए। मानोगे तो जान जाओगे और अनुभव में आ जाएगा भाई। फिर किसी से कुछ पूछने का जरूरत नहीं रहेगा, कोई क्वेश्चंस मन में नहीं रह जाएंगे भाई। एकदम क्लियर, मजा, आनंदित हो जाओगे। ठीक है, तो श्लोक शुरू करते हैं। मेरा संस्कृत थोड़ा ठीक नहीं है भाई, इसलिए कुछ गलती हो जाता हूँ, माफी पहले ही। भगवान गीता के दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक में अर्जुन से कह रहे हैं, यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सो मृतत्वाय कल्पते। इसका मतलब, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, मतलब अर्जुन को कह रहे हैं, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श, मतलब पदार्थ, मतलब इंद्रियों के विषय, घर गाड़ी मकान बंगला व्यक्ति, ये जो हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, इनके जो विषय हैं जो 5 सेंस ऑर्गन्स से जो हम विषय भोग करते हैं, यही सब तो करते हैं ना, घर गाड़ी बंगला, दूसरे देह का उपभोग करना। तो ये जो पदार्थ हैं, ये जो जड़ पदार्थ हैं, उसको भगवान यहाँ पे मात्रा स्पर्श कहते हैं, मात्रा स्पर्श। ठीक है, तो हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श, मतलब पदार्थ हैं, इंद्रियों के विषय विचलित नहीं करते, मतलब सुखी दुखी नहीं करते। जीवन में इस लोक में, संसार में इसी द्वंद में आदमी फंसा है, कोई सुखी और कोई दुखी, और कोई तीसरा चीज नहीं है भाई इस मृत्यु लोक में, है ना, सुखी और दुखी। लेकिन भगवान हमको क्या बोलेंगे कि भाई तुमको सुख और दुख ये दोनों से जो ऊपर उठ जाएगा ना भाई, वही जीवन मुक्त है, वही जीवन मुक्ति की स्थिति है। और वही मनुष्य व्यक्ति, उसको बुद्धिमान कह रहे हैं, वो बुद्धिमान मनुष्य ये मात्रा स्पर्श पदार्थों से विचलित, मतलब सुखी दुखी, मतलब ये पदार्थ जो हैं, ये जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स के जो उपभोग पदार्थ हैं, ये उसको विचलित या सुखी दुखी नहीं करते। वह अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात वह अमर हो ही जाता है। मतलब अगर तुमको ये संसार में आया हुआ सुख सुखी ना करे, संसार से मिला हुआ दुख तुमको दुखी ना करे, तो तुम जीवन मुक्त हो भाई। यही चीज कराने के लिए भगवान 18 अध्याय और 700 श्लोक श्रीमद् भगवत गीता, वेद पुराण जो भी है, उसका सार यही है भाई कि सुख और दुख, ये दोनों द्वंद जो हैं, ये जो द्वंद है, इससे हम ऊपर उठ जाए। ठीक है, और बिना ऊपर उठे भाई सुख का हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना। ज्यादा होशियार बहुत हम लोग अपने आप को समझते हैं भाई, ज्यादा होशियार बनोगे भाई नहीं घुसेगा ये सब बात, है ना। तो इसका व्याख्या परम श्रद्धे स्वामी राम सुखदास जी महाराज करते हैं अपने बुक साधक संजीवनी में। भाई ये बुक किताब नहीं है, एक एक शब्द ना भाई अमृत है, अमृत, हृदय को ठंडक पहुंचाने वाला। लेकिन भाई एक चीज है, हृदय कि उसी के हृदय को ये शब्द ठंडक पहुंचाएंगे जो भगवान में लगा है,
जो भगवान का भजन करके नाम जप करके उसका हृदय थोड़ा शुद्ध हुआ है, नहीं तो फिर नहीं घुसेगा, है ना। और भाई देखो भाई, कोई कोई हमको बोलता है कि भाई बहुत ज्ञानी बनता है, बहुत समझदार बनता है। भाई देखो, हम कोई ज्ञानी और कोई समझदार नहीं है ना, गुरु कृपा से, गुरु और भगवान के मेरे पे इतना कृपा है कि मत पूछो। उनके कृपा के कारण मेरे को ये सब चीज समझ में आया, उन्हीं के चरण शरण आश्रित होने के कारण ही समझ में आया है भाई। वही चीज आप लोगों को बताने का मेरा प्रयास है ना। हम मनवा नहीं रहे कि आप मान ही लो, भाई मान लोगे तो आपका ही भला है, नहीं मानोगे तो ना मेरा कुछ बुरा होगा, ना भगवान का कुछ बुरा होगा, ना गुरु का कुछ बुरा होगा, ठीक है ना। तो मान लोगे तो निकल लोगे भाई संसार से, मजा में डूब जाओगे भाई, आनंदित हो जाओगे। हम लोग सोचते हैं कि भाई संसार में ही कहीं आनंद है, भाई नहीं है, ठीक है। आगे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो इसी श्लोक का व्याख्या कर रहे हैं परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज। मनुष्य प्रायः परिस्थितियों को बदलने का ही विचार करता है। बहुत इंपॉर्टेंट भाई, ध्यान दे के सुनना प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है भाई, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। मनुष्य प्रायः परिस्थितियों को बदलने का ही विचार करता है जो कभी बदली ही नहीं जा सकती और जिनको बदलना संभव ही नहीं। हम लोग क्या बोलते हैं भाई, अपना जीवन में प्लान, भाई फ्यूचर प्लान कर रहे हैं। भाई किसका फ्यूचर? उसके प्लान किए के अनुसार चला है भाई। हाँ, तुम आपने बचपन में देखो कि जैसा सोचे थे वैसा ही हो रहा है क्या? सब कुछ नहीं हो रहा भाई, आगे भी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, है ना। हम लोग कितनों फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, और ऐसा बुद्धिजीवी लोग ना भाई, ऐसा ऐसा बात बता देगा ना आप लोगों को कि कंफ्यूज हो जाओगे भाई। इसलिए बोल रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता का शरण ले लो, श्रीमद् भागवत का शरण ले लो। देखो, और अपने से ये सब चीज नहीं समझ में आ सकता, बिना गुरु के, बिना सत्संग के। सत्संग, सत्संग वही जो जीवन मुक्ति की तरफ ले जाए, सत्संग वही जो संसार छुड़ाए, सत्संग वही जो संसार के सुख दुख से ऊपर उठाए। नहीं तो भाई और किसी बात को सत्संग मत कहना। कोई कोई बहुत लोग सत्संग के नाम पे कुछ और भी कर रहे हैं भाई, तो सत्संग उस चीज को नहीं कहते हैं, ठीक है। तो मनुष्य प्रायः परिस्थितियों को बदलने का ही विचार करता है जो कभी बदली नहीं जा सकती और जिनको बदलना संभव ही नहीं। इसलिए फ्यूचर प्लान फालतू चीज है भाई, फालतू, है ना। क्योंकि भाई सब कुछ प्रारब्ध अनुसार, सुख और दुख कब आएगा किस वेश में आएगा, हाथ टूटने से आएगा कि तुमको अवार्ड मिलने से आएगा, पहले से निर्धारित है। इस पे माथा पेची करने के लिए हमको ये मनुष्य जीवन नहीं मिला है, ठीक है। हमको माथा पेची सिर्फ एक ही चीज में करना है, कैसे भगवान का भजन बन जाए, कैसे हमारा जो कर्म है, डेली का कर्म है, वो भगवान का भजन बन जाए। ये सब चीज के पीछे बुद्धि लगाना है भाई। इसके लिए हमको क्या करना होगा? सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में गोता लगाना पड़ेगा भाई, दबा के सत्संग करना होगा, ठीक है। तो जिसको बदलना संभव ही नहीं, उसको बदलने का प्रयास करते हैं, अपने से प्लान करते हैं फ्यूचर के बारे में। भाई कछु नहीं होने वाला है, ठीक है। युद्ध रूपी परिस्थिति के प्राप्त होने पर अर्जुन ने उसको बदलने का विचार न करके अपने कल्याण का विचार कर लिया। देखो, युद्ध रूपी परिस्थिति अर्जुन जी के सामने आई है, युद्ध करना है। शुरुआत में युद्ध नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, बहुत डिंग डोंग किए भगवान के सामने, लेकिन लास्ट में भगवान से पूछते हैं कि प्रभु मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम टोटली ब्लैंक हैं, क्या सही है क्या गलत है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कृपया मेरे कल्याण, जो परम कल्याण मेरा जिसमें हो वो बात बताइए। तो वही बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, इसलिए अर्जुन अपने कल्याण का विचार करते हैं। उसी तरह हमारे जीवन में जो कर्म है ना, उसको बदलना नहीं है भाई, उसको कैसे, उस सुख दुख रूपी जो चीज, जो वस्तु परिस्थिति हमारे सामने आ रही है, उसका सदुपयोग कैसे करना है, इस पूरे लेक्चर में हम यही जानेंगे भाई, यही टेक्निक जानेंगे। मेरा तबीयत थोड़ा खराब है भाई, इसके लिए माफी चाहते हैं, ठीक है। तो युद्ध रूपी परिस्थिति के प्राप्त होने पर अर्जुन ने उसको बदलने का विचार न करके अपने कल्याण का विचार कर लिया है। यह कल्याण का विचार करना ही मनुष्य में उनकी श्रेष्ठता है। अर्जुन मनुष्यों में श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि वो अपने कल्याण का विचार कर रहे हैं। अगर हम भी अपने कल्याण का विचार करें तो हम भी मनुष्यों में श्रेष्ठ हो जाएंगे भाई। अगल बगल वाला लोग भाई सलाम ठोकेगा भाई, हम सही बता रहे हैं। वो धन भगवान तुमको देंगे, वो धन, वो आनंद भगवान तुमको देंगे ना भाई, तुम प्रफुल्लित रहोगे, आनंदित रहोगे भाई। सामने वाला तुमको देखेगा कि भाई इतना दुख इसके जीवन में पड़ रहा है, इतना कष्ट में है, लेकिन भाई हम तुमको सही बता रहे हैं, तुम अंदर ही अंदर इतने मजा में रहोगे ना भाई, इतने मजा में ना कि अपने मुंह से नहीं बता पाओगे, ठीक है। और संसारिक लोग को ये चीज समझ में नहीं आई है। संसार में पड़े लोगों को, विषय वस्तुओं की आकांक्षा में, आशा में पड़े लोगों को ये सब चीजें समझ में नहीं आएंगी, कितना भी माथा पटक लो। आगे, धीर मनुष्य सुख दुख में सम होता है। धीर मनुष्य जो होता है, मतलब विवेकी मनुष्य जो होता है, धीर गंभीर मनुष्य जो होता है, वो सुख और दुख में सम होता है। अंतःकरण की वृत्ति से ही सुख और दुख ये दोनों अलग अलग दिखते हैं। अंतःकरण, हमारे अंतःकरण, अहम के कारण
कारण शरीर का जो अहम है भाई भाई देखो, उतना हम आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, बस अपने आप को देह मानने के कारण ही वो सुख और दुख में पड़ जाता है, संसार के सुख और दुख में पड़ जाता है। अपने आप को देह मान रहा है तो देह के लिए जो सुख है उसमें उसको पाके सुखी होता है, देह के लिए जो दुख है उसको पाके दुखी होता है। ठीक है, सुख दुख के भोगने में पुरुष चेतन हेतु है और वह हेतु बनता है प्रकृति में स्थित होने से। मतलब देखो, जो चेतन आत्मा है, जो जीवात्मा है, हम लोग शरीर तो नहीं है ना भाई, तो जो जीवात्मा है ना भाई, वो अपने आप को अहम के कारण, अहंकार के कारण कि मैं करता तो तू करता तो तू भोगता, तू नहीं करता तो तू नहीं भोगता। और देखो ज्ञानी मनुष्य, देखो दो मार्ग है, ठीक है, क्लियर क्लियर समझो कि दो मार्ग है। एक मार्ग है ज्ञानियों का ज्ञान मार्ग, और एक मार्ग है भक्ति मार्ग, भक्तों का, जो भगवान के शरणागत हो जाते हैं उन भक्तों का। तो इस पूरे संदर्भ में भगवान ज्ञान योग के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, और ज्ञान योग मतलब ये मत समझो कि हमको पहले लगता था ना कि ज्ञान योग उसके लिए जो बहुत ज्ञानी है, और हम अपने आप को ज्ञानी समझते थे भाई कि मेरे तो हम तो ज्ञान योग के पथिक हैं। बाद में पता चला कि भाई तेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है दुनिया में, है ना। और भाई ज्ञान योग से भगवान को पाना, उस स्वयं में स्थित होना बड़ा मुश्किल है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुख दुख के भोगने में पुरुष चेतन हेतु है और वह हेतु बनता है प्रकृति में स्थित होने से। मतलब प्रकृति में अपने आप को शरीर मानने से वो सुख दुख भोगने लगता है। ठीक है, जब वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, मतलब उसको जब आत्मबोध हो जाता है, मतलब आत्मा का मैं आत्मा, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा, ऐसा अनुभव हो जाता है। बोलने से नहीं होगा, मेरे को भी नहीं हुआ है। ठीक है, और मेरे को ऐसा इस मार्ग से, ज्ञान मार्ग से करना भी नहीं है। मेरे को तो भाई भगवान के शरणागत ही रहना है भाई, मेरे से तो ना हो पाएगा। बस हम आपको, इसमें ज्ञान मार्ग का बात है, लेकिन ज्ञान से मैं आपको भक्ति में पहुंचा दूंगा। मतलब ज्ञान से स्वामी जी की कृपा से मैं आपको ज्ञान से भक्ति की तरफ ले जाऊंगा भाई। ज्ञान से भी आप उसी तत्व को पाओगे और भक्ति मार्ग से भी उसी तत्व को पाओगे, लेकिन भक्ति मार्ग से पाने में एक मजा है भाई अलग, है ना। पूज्य मेरे गुरुदेव प्रेमानंद महाराज बोलते हैं कि भाई देखो, चीटा चाशनी में गिर जाए और चीनी बन जाए, उसमें ज्यादा उसको सुख है कि चीटा चीनी के एक टुकड़े को, चाशनी को चख रहा है, उसमें ज्यादा सुख है। तो जो भक्ति मार्ग के पथिक है ना, वो भगवान के उस रस को, आनंद को चूसते रहते हैं, मजा लेते रहते हैं ना। और जो ज्ञान मार्ग के पथिक हैं, वो उसी अहमता में, हम ब्रह्मास्मि में स्थित होके इस संसार से मुक्त हो जाते हैं। वो भी बहुत बड़ा आनंद है, लेकिन ये जो भक्ति मार्ग का आनंद है ना, ये अनिर्वचनीय। मतलब अनिर्वचनीय तो वो भी है, वो भी मुंह से बोला नहीं जा सकता वो आनंद जो ज्ञान योग से मिलता, ज्ञान योग का जो आनंद है। लेकिन ये जो भक्ति योग का, जो भक्ति का रास्ता है ना भाई, ये तो सबसे ऊपर सर्वोपरि आनंद है भाई, है ना। ठीक है, तो जब वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, ये ज्ञान मार्ग की बातें बता रहे, जब वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब सुख दुख को भोगने वाला कोई नहीं रहता। अतः अपने आप में स्थित होने से वह सुख दुख से स्वाभाविक ही सम हो जाता है, मतलब न्यूट्रल हो जाता है। अपने में स्थित होना ये ज्ञान मार्ग का चीज है। और भक्त इसको किस तरह से देखेगा? भक्त देखेगा भाई हम भगवान के शरण हैं, हम भगवान के शरण है भाई, भगवान मेरे को सुख दें चाहे भगवान, शरणागति का मतलब क्या होता है कि भगवान मेरे को सुख दें चाहे भगवान मेरे को दुख दें, ये परिस्थिति, ये प्रारब्ध अनुसार भगवान का निर्धारण किया हुआ प्रारब्ध है। तो इसमें सुख और दुख दोनों जो आ रहा है वो भगवान की मर्जी है। अब भगवान की मर्जी है तो वो उत्साह पूर्वक सुख को और उत्साह पूर्वक दुख को देखता है, भोगता नहीं है, देखता है भाई, है ना। और खूब प्रसन्न रहता है कि भगवान ने मेरे को दुख दिया। कुंती जी भगवान से दुख मांग रही है भाई, और कबीरदास क्या बोल रहे हैं? सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटाए। समझ रहे हो ना भाई, भगवान से दुख मांगा जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है ना कि भाई भक्ति मार्ग में भगवान के शरणागत जो हो गया वो कंप्लेन नहीं करेगा, चाहे उसके जीवन में सुख आए, बहुत ऊंचा बहुत ऊंचे पद पे भगवान उसको बैठा दे, बहुत धन धान्य कर दे, गाड़ी घोड़ा से परिपूर्ण कर दे, तो भगवान का धन्य धन्य मनाएंगे। भगवान की कृपा है भाई, इसमें मेरा क्या है? मेरा थोड़ी है, मेरा तो धन भी नहीं, वो तो अपने शरीर को भी अपना नहीं मानता, तो भगवान का मानता है। तो सेवक काहेला खुश हो? तो भगवान की संपत्ति है भाई, भगवान चाह रहे हैं हमको खुश रखना तो हमको खुश रख रहे हैं, भगवान चाहें कि हमको दरिद्र बनाना तो वो बनाए, उससे उसको कोई मतलब नहीं होता। न सुख स्थिति से मतलब होता है, ना दुख की स्थिति से मतलब होता है। ये होता है भक्ति मार्ग का पथिक, है ना। और ज्ञान मार्ग में अपने आप में स्थित हो जाना, वो उसमें बहुत परिश्रम है भाई। अपने मतलब क्या बोले, अपने पुरुष अपने बल से संसार को छोड़ना पड़ता है, उसमें बहुत कठिन मार्ग है। ठीक है, हमको भक्ति मार्ग से मतलब भाई, हमको ज्ञान मार्ग से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
होप सो कि आपको मेरा बात सब समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आया भाई आप पूछ लेना, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो इसको छोटे छोटे भाग में हम लोग डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। अब अतः अपने आप में स्थित होने से वह सुख दुख से स्वाभाविक ही सम हो जाता है। धीर मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श, मतलब यही विषय जो सांसारिक जड़ विषय हैं इंद्रियों के, अर्थात प्रकृति के मात्र पदार्थ व्यथा नहीं पहुंचाते। व्यथा मतलब सुखी दुखी नहीं करते। जो सांसारिक पदार्थ हैं, घर घोड़ा गाड़ी, उसको बहुत ज्यादा सुख मिल जाए या उसको बहुत ज्यादा दुख मिल जाए, गाड़ी उनका मान लो किसी का गाड़ी ठुक गया तो भाई भगवान की इच्छा, ठुक गया भाई, हम तो पूरा सचेत होकर चला रहे थे भाई, लेकिन ठुक गया तो प्रारब्ध है भाई, ठुकता है, सबका गाड़ी ठुकता है, तो उससे लिप्त नहीं हुआ। दुखदायी परिस्थिति उसके सामने प्रेजेंट है, लेकिन वो उससे लिप्त नहीं होगा, है भगवान की इच्छा। उसी तरह सुखदायी परिस्थिति है भाई, कोई सोच रहा था कि भाई इतना दरिद्र है भाई, कोई बात नहीं, भगवान ऐसे रख रहे हैं, उसका लॉटरी निकल जाए 10 करोड़ का, सुख नहीं होगा, है भगवान की इच्छा था, भगवान के कारण हुआ है भाई, इसमें हम मेरा क्या ही पुरुषार्थ है भाई, तो भगवान की इच्छा। तो ऐसे सुख में भी वो लिप्त नहीं हुआ और दुखी होकर भी वो लिप्त नहीं हुआ। ऐसा होता है भगवान का भक्त, उसी को धीर मनुष्य कहा जाता है। धीर मनुष्य भगवान का भक्त ना भाई सबसे उच्चतम होता है ना। ज्ञान मार्ग का पथिक भी कहीं ना कहीं गिर जाता है भाई, उसको इस बात का अहंकार रखता है कि मैंने ये किया तो मुझे वो स्थिति प्राप्त हुई, लेकिन भगवान का भक्त ऐसा नहीं होता, वो तो पूरा आश्रित है भाई भगवान पे, उसको काहे का अभिमान, काहे का घमंड, है ना, तो उसका गिरने का कोई चांस नहीं रहता, ठीक है। तो धीर मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श अर्थात प्रकृति के मात्र पदार्थ व्यथा नहीं पहुंचाते, मतलब सुखी दुखी नहीं करते। प्राकृत पदार्थों के संयोग से जो सुख होता है वह भी व्यथा है, और उन पदार्थों के वियोग से जो दुख होता है वो भी व्यथा है, ठीक है। मतलब संसार का कोई पदार्थ हमको मिल गया, उससे हमको सुख मिला, तो वो भी अपने न्यूट्रलिटी को खो के उसमें लिप्त हो जाना है, और अगर हमको संसार के पदार्थों से दुख मिला तो भी अपनी न्यूट्रलिटी को खो के उसमें दुखी होना ही व्यथा है। तो सुखी दुखी, संसार के पदार्थों से सुखी दुखी होना, ये दोनों ही व्यथा है। परंतु जिनकी दृष्टि समता की तरफ रहती है, समता कौन है भाई, भगवान है भाई, जिनकी दृष्टि भगवान की तरफ रहती है उसको ये प्राकृत पदार्थ सुखी दुखी नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। हम आपको बता दिए कैसे नहीं कर सकते, एग्जाम्पल देके, ठीक है। कार वाला, समता की तरफ दृष्टि रहने से अनुकूलता को लेकर उस सुख का ज्ञान तो होता है। समता की तरफ दृष्टि रहने से मतलब भगवान की तरफ, सम कौन है भाई, भगवान ही है। समता की तरफ दृष्टि रहने से अनुकूलता को लेकर उस सुख का ज्ञान तो होता है, पर उसका भोग न होने से अंतःकरण में उस सुख का स्थायी रूप से संस्कार नहीं पड़ता। ऐसे ही प्रतिकूलता आने पर उस दुख का ज्ञान तो होता है, पर उसका भोग न होने से अंतःकरण में उस दुख का स्थायी रूप से संस्कार नहीं पड़ता। जैसे मान लो गाड़ी ठुक गया भाई मेरा, तो पता है कि भाई गाड़ी ठुका तो मेरा नुकसान हुआ, ये दुखदाई परिस्थिति, ऐसा ज्ञात है उसको, लेकिन भाई वो तो भगवान की इच्छा है, भगवान ने गाड़ी दी, मैंने गाड़ी को अपने मति अनुसार बढ़िया ढंग से सीट बेल्ट पहना, कम स्पीड में चला रहा था, लेकिन किसी दूसरे ने आके ठुक दी, तो ठुक गई, डेंट आ गया, तो भाई जब मेरे किए आया ही नहीं तो भगवान की मर्जी, तो किसके किए हो रहा है, तब भगवान के कारण हो रहा है, भगवान के प्रारब्ध अनुसार हो रहा है। तो जो भगवान के कारण हो रहा है भाई उसमें अपना कल्याण ही कल्याण है, बस सिंपल, उससे लिप्त नहीं हुआ। दुखदायी परिस्थिति तो आया लेकिन उसका संस्कार हमारे हृदय पे नहीं पड़ा। ऐसे ही प्रतिकूलता आने पर उस दुख का ज्ञान तो होता है, पर उसका भोग ना होने से अंतःकरण में उस दुख का स्थायी रूप से संस्कार नहीं पड़ता, ठीक है। अंतःकरण में भाई, अंतःकरण, अहम में ये कारण शरीर का अहम, इसी के कारण भाई हम इस संसार में पड़े हैं ना। ज्यादा हम बड़ा बड़ा वर्ड नहीं बोलना चाहते हैं भाई, काहे कि मतलब शुरुआत में ही अगर हम आपको मतलब इतना डिटेल कंफ्यूजन में डाल दें भाई, सिंपल सिंपल समझो ना कि भाई सुखदायी और दुखदायी परिस्थिति से ऊपर उठने का नाम ही मुक्ति है, इस संसार से मुक्ति है, परम आनंद का अनुभव, इसी सुख दुख, संसार के सुख दुख, इसी से तो हमारा जुड़ाव है ना भाई, है इस संसार के सुख से ही तो हम जुड़े हुए हैं। और ऐसा लगता, कोई आदमी से पूछो कि भाई मरना पसंद है, नहीं, क्यों पर मरना पसंद नहीं, क्योंकि दुख संसार का जो उसको सुख मिल रहा है उसको उससे वो अटैच्ड है, इसके कारण वो मरना नहीं चाहता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि अंतःकरण में सुख दुख का ज्ञान होने से वह स्वयं सुखी दुखी नहीं होता। भाई उसका ज्ञान है, उसको पता चल रहा है कि भाई ये परिस्थिति जो है वो सुखदायी परिस्थिति, ये परिस्थिति जो है वो दुखदायी परिस्थिति है, लेकिन वो उससे लिप्त नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ भगवान के शरण होने के कारण, ठीक है। अब देखो, ऐसा धीर मनुष्य, ऐसा जो भगवान में शरणागत धीर मनुष्य है, अमरता के योग्य हो जाता है, अर्थात उसमें अमरता प्राप्त करने की सामर्थ्य आ जाती है। भाई जीते जी कबीरा जीते भेटिए, मुए मिले ना राम, जीते जी अमर हो जाओगे भाई, मजा में
भाई हम क्या बताएं, मजा ही मजा। अब उस रस को हम आपको, उस चीज को कैसे बताएं? देखो भाई, जो भी थोड़ा बहुत अनुभव हुआ है ना भाई, उस चीज को हम बता नहीं सकते, हम बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। थोड़ा थोड़ा अगर हिंट दें तो भाई वही न्यूट्रलिटी का स्थिति है कि भाई अरब रुपया भी आपको मिल जाए तो भी हाँ हाँ ठीक है भाई, भगवान की मर्जी। और रोडपति गरीब भिखारी होकर रोड पे भी पड़े तो भगवान की मर्जी, कुछ नहीं असर, हृदय में थोड़ा सा भी नहीं असर, ये स्थिति। ठीक है, तो ऐसा धीर मन, और ऐसा स्थिति हम लोग का नहीं है अभी, है ना, ऐसा मानना चाहिए हम लोग को, ऐसा स्थिति नहीं है भाई, ये तो भगवान की कृपा से ही संभव है। तो ऐसा जो धीर मनुष्य, ऐसा जो भगवान का शरणागत भक्त है, वो उसमें अमरता प्राप्त करने की सामर्थ्य आ जाती है। सामर्थ्य योग्यता आने पर वह अमर हो ही जाता है, इसमें देरी का कोई काम नहीं। देरी नहीं लगता भाई, लेकिन देखो जितना ज्यादा हम नाम जप करेंगे उतना तेजी से अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण शुद्ध होने से सात्विक विचार हमारे हृदय में आएंगे, और उस सात्विक विचार से हम भगवान का भजन करेंगे, और धीरे धीरे करके मतलब वो जो भी होगा भाई, वो सब गुरु और भगवान का काम है। अपने को क्यों सोचना, अपने को तो भाई भाई भजन करना है, सिर्फ नाम जप करना है, सत्संग करना है, सब अपने आप होगा उसके बाद। सामर्थ्य योग्यता आने पर वह अमर हो ही जाता है, इसमें देरी का कोई काम नहीं। कारण कि उसकी अमरता तो स्वतः सिद्ध है, केवल पदार्थों के संयोग वियोग से जो अपने में विकार मानता था, यह गलती थी। देखो वो जो धीर मनुष्य है ना भाई, हम लोग स्वतः अमर हैं भाई, लेकिन अपने आप को देह मानने के कारण बार बार जन्म रहे हैं, बार बार मर रहे हैं। ठीक है, अमर हैं हम, जीवात्मा कभी मरता नहीं है भाई, सबको पता है। लेकिन हम अमर होते हुए बार बार जन्म रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, और बार बार अनंत योनियों में, मतलब इस 84 लाख का चक्कर काट रहे हैं और दुख भोग रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अपने आप को देह मानने के कारण। देह मानना कैसे बंद करेंगे, इसको आगे बताते हैं। केवल पदार्थों के संयोग वियोग से जो अपने में विकार मानता था, यह गलती थी। अब यह मनुष्य योनि, विशेष बात बताते हुए स्वामी राम सुखदास जी बता रहे हैं, यह मनुष्य योनि, इसको सेकंड वीडियो में कर देते हैं। ठीक है, 25 मिनट के बाद हम वीडियो में कट लगाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो इसके बाद हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो इसको यहीं पे एंड कर देते हैं। आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे। नेक्स्ट वीडियो तुरंत कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।